राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज से हम लेक्चर में देखेंगे सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, अब चलिए चालू करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए एनाटॉमिकल नेटवर्क मेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए एनाटॉमिकल नेटवर्क ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एनाटॉमिकल नेटवर्क है किसका, हार्ट का। ठीक है, और ये किससे बना होता है, हार्ट से बना होता है, ब्लड से, वेसल से बना होता है, एंड क्या, एंड ब्लड से बना होता है। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसका मेन काम ही होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें हार्ट को, जो हार्ट है उससे ब्लड को लेकर ब्लड वेसल तक, जो है ब्लड वेसल उसे लेकर पूरे बॉडी में सप्लाई कर देती है। ठीक है, यही कह रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम यही होता है जो हार्ट से ब्लड ले और पूरे बॉडी में पहुंचा दे, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, हार्ट आ गया एंड वेन्स आ गए, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, और उसमें ब्लड भी है तो ब्लड को ही तो पहुंचाया जा रहा है, तो वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। बस सिंपल सी बात है। और ये एक नेटवर्क होता है। अब अपनी भाषा में बोले तो नसें, जो नसें है अपनी, वो सर्कुलेटरी सिस्टम। बस ठीक है, अब इसके कंपोनेंट देख लेते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, देखिए ये 3 टाइप के इसके मेजर एनाटॉमिकल पार्ट होते हैं। अब 3 प्रकार के कंपोनेंट कर लीजिए या इसके पार्ट कर लीजिए। पहला पार्ट होता है हार्ट, एंड दूसरा पार्ट होता है ब्लड वेसल्स, एंड तीसरा पार्ट होता है ब्लड, ब्लड खुद। ठीक है, अब देखिए हार्ट में क्या क्या चीजें हैं। हार्ट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ये सेंटर पंप है, मतलब कि सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल है। पूरे ब्लड को और सारी चीजों को यहीं आना पड़ता है, किसके पास, हार्ट चचा के पास। ठीक है, अब ये हार्ट जो है मस्कुलर एंड होलो ऑर्गन है। मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ है, इसमें बोन्स नहीं होती, और होलो मतलब कि अंदर की तरफ खाली है। ठीक है, अब इसका लोकेशन कहाँ है, हार्ट कहाँ पाया जाता है चाचा, हार्ट अपना मिड स्टर्नम बिटवीन द बोथ लंग। अब ये क्या कह रहा है, हार्ट जो है अपना, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं क्लीन कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये एक सेकेंड हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं डायग्राम बना दूंगा। मैं ये चीजें पढ़ाने से पहले खुद एक बार मैं पढ़ लेता हूँ तो समझ में, आपको समझाने में अच्छा रहता है। ठीक है, ये लंग्स है अपना, ये अपना लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स है अपना, और ये एक लंग्स है, और इस दोनों के बीच में अपना हार्ट चचा रहता है। तो थोड़े से स्लाइटली टिल्टेड होते हैं, किधर, लेफ्ट की साइड में हल्का सा टिल्टेड होते हैं, यानी कि झुके हुए होते हैं। सीधे इस बार टिल्टेड यानी झुके हुए। अब ये देखिए, अब हार्ट जो है, हार्ट के वो 4 चेंबर होते हैं। ये बच्चा बच्चा बता देगा आपको कौन कौन से चेंबर होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। उससे पहले हम थोड़ा इसको एक बार 4 पार्ट में पहले हम डिवाइड कर देंगे ताकि समझने में इजी हो जाए। तो अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये और ये। अब देखिए ये ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्टरी, दोनों ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल। तो ये देखिए ये आपका कौन सा आर्टरी है, ये आपका राइट वाला आर्टरी है। ठीक है, राइट आर्टरी, आर ए, राइट आर्टरी को हम आर ए से लिख देते हैं। और राइट वेंट्रिकल, राइट साइड में इसलिए राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका लेफ्ट आर्टरी। ठीक है, सिंपल सी बात है, और इसमें ज्यादा कोई साइंस नहीं है हाई लेवल वाला की, तो जो नहीं समझ में आए। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है, अब इसके दे हैव ए 3 लेयर। अभी जो ये हार्ड है ना, अब यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ सबको ताकि आपको क्लियर दिखे। ये जो हार्ड है, सॉरी, ये जो हार्ड है आपका, इसके 3 लेयर होते हैं। अब 3 लेयर कैसा, अब यहाँ से एक, ये यहाँ से काट के ले आए और यहाँ पे जूम करके देखेंगे ना तो ऐसे आपको दिखेगा। ये पहला लेयर, दूसरा और तीसरा। ये पहला लेयर कौन सा लेयर हो गया, ये एक्सोकार्डियम, थोड़ी एक्सोकार्डियम, एंड ये मायोकार्डियम, और ये इंडोकार्डियम। ठीक है, ये इंडोकार्डियम, ये मायोकार्डियम, और ये एक्सोकार्डियम। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा। हाँ देखिए, ये देखिए, सॉरी एक्सो बोल रहा हूँ, उसका नाम ईपी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है गलती से। ईपीकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। ठीक है, बाकी तीनों लेयर सेम ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ये ट्यूब फ्रॉम ए ब्लड ट्रांसपोर्ट, ये ट्यूब होती है यानी कि पाइप होता है। ठीक है, अब ये पाइप होता है जैसा कि ये पानी का पाइप होता है, वैसे भी ये होते हैं। ठीक है, अब इसके भी 3 मेन रीजन होते हैं। अब ये कंपोनेंट तो 3 होते ही हैं,
अब इन कंपोनेंट में भी हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड है, तो ब्लड वेसल के भी 3 मेन रीजन होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं भैया। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरीज। कैपिलरीज, अब ये तीनों के काम क्या होते हैं। आर्टरी क्या करता है, कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी डायरेक्ट ब्लड कैरी करता है, यानी कि ब्लड को रिसीव कर लेता है कहां से, हार्ट चचा से। डायरेक्ट ये हार्ट चचा से ब्लड को रिसीव कर लेता है। और वेन्स क्या करता है, केयर ऑफ ब्लड एंड टुवर्ड द हार्ट। अब ये क्या करता है, वेन्स क्या करता है, ब्लड को तो केयर करता है, बट क्या करता है ये वेन्स जो है ये क्या करता है, ब्लड को हार्ट के पास ले आता है, मतलब कि रूह में पास ही होता है बेटा जी, ठीक है। एंड कैपिलरी, अब कैपिलरी क्या होती है, ये माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती है, मतलब बहुत पतली पतली, बहुत पतली पतली। ये एक बोल दीजिए आर्टरी बोल दीजिए, वेन ही बोल दीजिए, जो भी है बहुत पतली होती है, इतनी पतली कि उसमें ब्लड केवल पास करता है, वो भी प्लाज्मा और ये सारी चीजें में होके, ठीक है। और इससे क्या फायदा होता है, इससे बॉडी ऑक्सीजन निकाल लेती है, ठीक है। और एडिशनल देखिए अभी आ जाइए एडिशनल वेसल्स, ठीक है। एडिशनल मतलब कि ये ऊपर ऊपर वाले हैं और जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहला है आर्ट्रियोल्स, जो बहुत स्मॉल आर्टरी है, और वेन ये है वेनल्स, मतलब कि स्मॉल वेन्स है, मतलब कि छोटे वेन्स, और ये छोटे आर्टरी, ठीक है, वही है। अब पढ़ लेते हैं ब्लड। ब्लड को हम थोड़ा इसमें देखेंगे, फिजियोलॉजी में ये भी लिखा है, ठीक है। फिजियोलॉजी वाले में बाद में करेंगे ब्लड को। इसके सिर्फ एनाटॉमी क्या होती है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है बस ब्लड, ठीक है। और मूविंग इन साइड ऑफ वेसल्स, मतलब कि भाई खून जो है तो वेसल्स में ही तो बहेगा, यानी वेन में ही तो बहेगा, नस में ही तो बहेगा मेरे लाले, आर्टरी में ही तो बहेगा, बस वही बोल रहा है ये चीजें। अब आ जाते हैं आगे। अब क्या है, अब देखिए जो एनाटॉमिकल डिवीजन है ना, वो हम किसके बेस पे देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके एनाटॉमिकल डिवीजन को देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अब ये जो ब्लड वेसल्स, आर्टरी, ये सारी चीजें इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, यह है बॉडी सर्कुलेशन, मतलब कि पूरे बॉडी में फैला हुआ नसें और आर्टरीज, ठीक है, ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, तो क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू होल बॉडी एंड राइट एट्रियम। फिर देखिए क्या करता है ये, मान लीजिए कि ब्लड आपकी गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड को क्या करता है, ये गर्लफ्रेंड जो है उसको उठाता है और पूरे बॉडी में घुमाता है, पूरे बॉडी के शहर के चक्कर लगा देता है, और फिर उसके राइट एट्रियम यानी कि घर के दरवाजे के बाद से छोड़ जाता है। घर का दरवाजा यानी कि ये पीछे वाला दरवाजा है, और ये आगे वाला दरवाजा है। आगे वाला दरवाजे से तब ले जाता है जब दिन रहती है, और पीछे वाले दरवाजे से जब छोड़ के जाता है जब रात होती है। तो बस सिंपल सी बात, मतलब कि जब उसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो ले आके छोड़ जाता है, बस ये बात है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड को एंड फ्रेश ब्लड को ले जाता है, और उसका यूज करके ब्लड ऑफ राइट एट्रियम में रिटर्न भेज देता है, ठीक है। अब इसका पाथ क्या क्या है, मतलब कि रास्ता क्या क्या है भैया, कहाँ कहाँ से जाएंगे, कौन कौन से गली घूमेंगे, क्या क्या है। पहले लेफ्ट वेंट्रिकल भाई घर से उठाया तो पहले तो घर ही होगा ना। फिर आयोटा, आयोटा कौन सी चीज होती है, घर से निकलते ही जो मेन गली है, मेन चौराहा है, वो ये अयोटा इसका, ठीक है। मेन नस है, एक ही नस निकला है अयोटा, ठीक है। फिर से आर्टरीज, अब आर्टरीज कौन सी है, मतलब कि घर के बाहर मेन जब इस चौराहा पे से निकल गया ना, तो ये डिवाइड होते हैं इसमें, ये छोटे छोटे रास्ते हैं, पतले पतले रास्ते हैं। अब वहां से घूमे ये, अब ये भी फर्दर डिवाइड होता है, अब इसे भी डिवाइड होता है पर यहाँ पे दिखाया नहीं है, ठीक है। कैपिलरी, अब आर्टरियोल से क्या किया गया, कैपिलरीज में ले जाएगा, ये फर्दर डिवाइड होता है तो उसमें दिखाया नहीं है डायग्राम में, और वो आर्टरी जो है ऑफ डिवाइड हो जाती है। अब आर्टरी डिवाइड हो गई तो फिर वेन्यूल्स भाई, अब ये वेन्यूल्स क्या है, वेन बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं। फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर आई ये है सुपर वेना केवा, मतलब कि मेन हाईवे का नाम है सुपर वेना केवा, जो कि मतलब सारी चीजों को मिला के एक बन जाता है, उसे सुपर वेना केवा बोलते हैं। और ये क्या करता है, राइट एट्रियम में ब्लड को स्वाहा यानी कि दे देता है कि लीजिए भैया आप ब्लड अपना रख लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज ए कैरी ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड लेफ्ट आर्टरीज। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये काम करता है, क्या करता है,
ये राइट वेंट्रिकल से, यानी कि यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल से क्या करेगा, यहाँ तक तो ये आ गया ब्लड, ठीक है। अब यहाँ तक डीऑक्सीनेटेड, अब इसमें आ गया, घर में आ गया, तो अब घर में आके क्या करेगा, यहाँ पे इसको भेजेगा, भैया अब जा तू ऑक्सीनेटेड हो जाए, यानी कि कुछ खाना पीना खा ले, थक गई होगी, जो भी चीज है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, राइट एट्रियम से उठा के लंग्स में ले जाता है, और लंग्स में ले आके फिर लेफ्ट एट्रियम में छोड़ देता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे छोड़ देता है, यहाँ पे आए, अब इसके द्वारा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यहाँ पे आए, और यहाँ से क्या किया, और फिर यहाँ से आ गए भैया अपने, ठीक है, लेफ्ट आर्टरी में आ गए। तो यहाँ से फिर भैया एनर्जेटिक हो गए, फिर वही सर्कुलेशन चलेगी, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, और ऑक्सीजन लेने के लिए वहां पे जाता है, और ऑक्सीजन लेकर क्या करता है, फिर लेफ्ट आर्टरी में आ जाता है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बायो, ठीक है। अब इसका पाथ क्या कह रहता है, पहला राइट वेंट्रिकल मेन लोकेशन यहाँ पे तो आ ही गया है, अब यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। और फिर क्या करता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है ये उसे उठाता है ब्लड को, और क्या करता है, लंग्स में लेके चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी वेन जो है वो लेके लेफ्ट आर्टरी में डाल देता है। अब भाई ये जाने आने के लिए भी तो रास्ता होना चाहिए, तो वही चीज है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा, ये कोरोनियल सर्कुलेशन। कोरोनियल सर्कुलेशन क्या होता है, कोरोनियल सर्कुलेशन है, अभी देखिए ब्लड पूरे बॉडी में आया, बॉडी से हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर अपने यहाँ हार्ट में आया, हार्ट यहाँ पे होता है हल्का सा, ठीक है, टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड, ठीक है, हल्का सा टिल्टेड लेफ्ट साइड होता है, और पूरी जगह पे चला गया। भैया हार्ट इतना मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है हमारे लिए, तो उसको भी तो चाहिए भैया खाना पीना, सप्लाई चाहिए तो ब्लड की, वो तो बिना ब्लड के तो जहर रहेगा नहीं भैया, कि काम हम ही कर रहे हैं, हमें भी नहीं दे रहे हो, खाना हम ही बना रहे हैं, हमें ही नहीं मिल रहा, क्या मतलब है फिर ऐसी जिंदगी पे, इसमें थारा ही दोष माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉर्नियर आर्टरी, अब कॉर्नियर आर्टरी जो है वो क्या करता है, सप्लाई करता है ब्लड का, ठीक है, ब्लड का क्या करता है, सप्लाई टू हार्ट मसल्स। अब ये भैया कॉर्नियर आर्टरी जो है भला आदमी है, वो क्या करता है कि भैया आप खाना बना रहे हो तो आपको खिला दे, यानी कि जो हलवाई है उसे खाना परोस के देता है, यानी कि कॉर्नियल आर्टरी क्या करता है, मायोकार्डियम जो होता है, मसल्स होते हैं मायोकार्डियम, उसे ब्लड सप्लाई कर देता है कि आप भी खाओ, ये मेन आर्टरीज होती है, ठीक है। अब लेफ्ट कॉर्नियल आर्टरी, ये क्या क्या होते हैं, लेफ्ट कॉर्नियल आर्टरी में LAD एंड LCX, इसका फुल फॉर्म आगे हम देख लेंगे, ठीक है। राइट कॉर्नियल आर्टरी, जो राइट कॉर्नियल आर्टरी का फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है RCA, ठीक है, हाँ RCA, राइट कॉर्नियल आर्टरी। अभी देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं हिंदी में। हार्ट खुद भी ब्लड लेता है, जो कि कॉर्नियल आर्टरी उसको देती है और उसके थ्रू हो जाता है, और LAD यानी कि लेफ्ट कॉर्नियल जो है वो क्या करता है, विंडो मार्क करता है, जिससे आर्टरी भी ब्लड लेती है। भैया आप खाना खाएंगे, आप हलवाए तो खाना तो खाएंगे ही ना मेरे भाई, बस यही बात है। अब आ जाता है मेजर ब्लड वेसल्स के बारे में। अब ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं, सर्कुलेशन के बारे में तो बात ही हो गई आर्टरीज। अब आर्टरीज के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टरी स्ट्रक्चरल एंड फीचर, इसका स्ट्रक्चर एंड फीचर बात करें भैया, बेन एनाटोमी में ही बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर एंड फीचर के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए थिक एंड म्यूकस थिक एंड मस्कुलर वाल, थिक एंड मस्कुलर यानी कि मसल्स और मोटे वाल्स होते हैं इसके, और नैरो लूमेन होते हैं, ठीक है, लूमेन होते हैं, और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट, मतलब कि भैया थोड़ा रबड़ की टाइप जो होता है उसे इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें वाल नहीं होते, वाल क्या होते हैं, जो कि बैक फ्लो से बचाते हैं। अब जैसे यहाँ से पानी अंदर गया, अब यहाँ से बाहर ना आए फिर रिटर्न आए, तो ये इसके लिए वाल लगता है, बट इसमें वाल नहीं होते हैं। अब ये क्या करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जिसमें O2 होता है, उसे ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, जिस ब्लड में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। अब ये देखिए एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, अब हर जगह पे तो एक देश दो ही तो होता ही है, हर लंका में एक विवेचन होता ही है, ठीक है। तो वैसे ही एक्सेप्ट एक पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, ठीक है। और वेंस, अब वेंस क्या है, वेंस में लो प्रेशर होते हैं, जिसे सिस्टम्स होते हैं उसमें प्रेशर लो होते हैं वेंस में, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसमें क्या करता है, देखिए स्ट्रक्चरल एंड फीचर। अब वेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये थी अपनी आर्टरी की कहानी, ठीक है भाई और बहनों, हमारी जवानी। अब बात सुन लीजिए वेंस की कहानी हमारी जवानी, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर एंड फीचर्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात। थिन वाल, भैया पतला होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कम प्रेशर होता है। आर्टरी में ज्यादा प्रेशर होता है भैया, क्योंकि
पंप किया है पूरे बॉडी में, जाना ही है, जाना ही है तो जाना ही है, ठीक है। हम जाएगा, तुम रोक के दिखाए, हमारा मर्जी, ठीक है। हम ऐसे ही खेलेगा, हम खेलता ही हारने के लिए। तो इसमें ज्यादा प्रेशर होता है, प्रेशर सिस्टम, ये देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। एंड विंड लूमेन, सॉरी इसमें विंड लूमेन होते हैं एंड हैव ए वाल्व प्रेजेंट बिकॉज बैक फ्लो से बचाएगा, क्योंकि भैया प्रेशर ही कम है, तो उसमें प्रेशर ही जब आगे की तरफ था तो भाई बैक फ्लो आना ही क्यों है, जब आगे की तरफ जा रहा है। इसमें जब प्रेशर ही लो है तो भैया आगे जाते जाते थोड़ा पीछे भी देख ली, ये सिस्टम हो सकता है। तो इसमें वाल होते हैं जो इसके बैक फ्लो से बचाते हैं। और ये क्या करता है, कैरी ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें CO2 होते हैं, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसे कैरी करता है, मतलब कि उसे अपने अंदर लेके जाता है। जाता कहाँ, वो तो रहता ही है भाई, वो जाता है भाई ब्लड अपना, ठीक है। अब कैपिलरी, कैपिलरी भी इसी का हिस्सा है, और आर्टरी, ये आर्टरियोल्स इसका हिस्सा है, आर्टरीज के, ठीक है। और ये सिंगल लेयर ये एंडोथेल्मियस से बना होता है। और इसके साइड ऑफ एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं, अब इसमें क्या क्या एक्सचेंज होता है, ये गैस एक्सचेंज होते हैं, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट एक्सचेंज होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कोई ना, तू नहीं तो कोई और सही, तो आर्टरी नहीं करता तो वेन भैया करेंगे, है कि नहीं, घर घर की कहानी। लोकेशन ऑफ हार्ट इन ए बॉडी, अब लोकेशन भैया कहाँ है, आपको बता ही दिए, पोस्टीनियम एंड मिड स्टर्नम। मिड स्टर्नम, स्टर्नम किसे बोलते हैं, यहाँ पे अपने छाती पर हाथ लगाइए, चौड़ी से पट्टी एक फील हो रही होगी, इसे स्टर्नम बोलते हैं। इसके बीच में रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, हमारी छाती ठोक के बोल रहे हैं, यहाँ रहता है, ठीक है। एंड ए इसका क्या कहता है, 2 of 3rd पार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड में झुका होता है मिडिल लाइन से। भैया अब ये जो अपना हार्ट भैया है ना, ये हल्का सा झुके होते हैं, ठीक है, हल्का सा, 2 of 3rd पार्ट मतलब कि थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बेसिक लोकेशन क्या होता है, सुपेरियरली होता है, सुपेरियरली यानी कि बीच में होता है, ठीक है। अप्रोक्स ए लेफ्ट ए फिफ्थ एंड इंटरकोस्टियल स्पेस, इंटरकोस्टियल स्पेस किसे बोलते हैं आप, जैसे कि ये अपने ये लंग्स हैं, और ये इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है लेफ्ट साइड वाले में, जो हल्का सा झुका होता है, इसे इंटरकोस्टियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड ए माइल्ड क्लेवर सर्कुलर लाइन, इसमें माइल्ड क्लेवर सर्कुलर लाइन होती है, जो भी है बकवास बात है भाई, मिड स्टर्नम के बीच में होता है, स्लाइटली झुका होता है, कितना झुका होता है, 2 के और 3rd पार्ट झुका होता है हल्का सा, ठीक है। सराउंडेड बाई ए पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम से सराउंडेड होता है, यानी कि पेरिकार्डियम इसके लेयर का नाम है, ठीक है। अब पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियम देखिए इसके भी 2 लेयर होते हैं, एक फाइब्रस एक सीरियोसा, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर टॉफेस्ट लेयर होता है, मजबूत, भाई हम मजबूत हैं, सॉरी मजबूत हैं, आज की औरत है, मजबूत औरत है, ठीक है। ये ममता जी आम आम आदमी है, ये मजबूत औरत है, ठीक है, वैसे ही है, ठीक है। सीरियोसा, ठीक है। पेरिकार्डियम ये मतलब कि बाहर की लेयर के एक अंदर होती है, ठीक है। फाइब्रस के बाद सीरियोसा होती है, ठीक है। एंड ए पेरिटाल लेयर, पेरिटाल लेयर उसके अंदर वाली लेयर, ठीक है। एंड ए पेरिकार्डियम कैविटी, पेरिकार्डियम कैविटी की वही 10 से 20 ml फ्लूइड को केयर मतलब कि रखता है, जिससे कि ये क्या नहीं होता, आपका घर्षण फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है। एंड वेस्कुलर लेयर, वेस्कुलर लेयर जो है वो इपिकार्डियम होता है, इपिकार्डियम में वेस्कुलर लेयर होते हैं। और फंक्शन इसका क्या होता है, प्रोटेक्शन, भैया सुरक्षा सबसे जरूरी है, ठीक है। और फिर से एनकरेज, एनकरेज करता है एंड प्रिवेंट द ओवरफील्ड, मतलब कि भैया ये भर ना जाए, फील्ड मतलब कि भाई साहब अगर ये ज्यादा भर गया तो हम कहाँ जाएंगे, इधर टेप बोल जाएंगे, ठीक है। अब चेंबर ऑफ हार्ट, हार्ट के चेंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। बताई दिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इतना तो सबको पता ही होगा, ठीक है। अब ये देखिए थिकेस्ट वाल मतलब कि मोटे वाल होते हैं इसके, ठीक है। अरे नहीं पता तो यहाँ पे देख लो सर, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। ऊपर वाला एट्रियम ए से पहले चालू हो रहा है, यानी कि ऊपर है तो ए, ठीक है। वी यानी नीचे, ठीक है। और लेफ्ट लाइट तो आपके हाथों में है, यानी कि आपके हाथ ही है भैया, अब उसमें ही क्या हम बोल सकते हैं, ये गरीब क्या ही बोले आपके बारे में, अब हाथ हो गए, ठीक है। ठाकुर तो हूं नहीं ये हाथ दे दे हमें,
ठाकुर, तो ये हाथ भी नहीं दे सकता मैं। बस वही चीजें हैं। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये। अरे चलो, ये देखिए, अब इसके पास 4 लेयर होते हैं, सॉरी 4 वाल होते हैं। अब इस हार्ट के पास 4 वाल होते हैं। कौन कौन से वाल होते हैं, नाम पहले पढ़ लेते हैं। ट्राइकस्पेड, ट्राइकस्पेड क्या होता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के पास ट्राइकस्पेड होता है, यानी कि इन दोनों के बीच ये जो वाल प्रेजेंट है ना, यहाँ पे एक वाल होती है, इसे ट्राइकस्पेड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल पंप किया, तो वापस फिर से एट्रियम में ही तो चला जाएगा, क्योंकि भाई जहां से आए वहां पे जाने में इजी रहता है, तो इसीलिए वहां पर ना जाए, इसके लिए वहां पे वाल रहता है। वाल बैक फ्लो से बचाता है कि ब्लड वापस ना चला जाए भैया, फिर भाग ना जाए, क्योंकि एक बार पकड़ लिए तो जाने नहीं देंगे, जस्ट लाइक ए कॉलेज वाली। और ठीक है, एंड ए पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी, सॉरी पल्मोनरी, जो पल्मोनरी वाल्स होते हैं उसी के नाम पर रखा गया है। अब इसका काम क्या होता है, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच प्रेजेंट होता है। ये राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि भैया यहाँ तो चले तो जाएंगे सर, फिर वापस ना आ जाए घूम के। ये दिक्कत है कॉलेज वाले की तरह, डिग्री ले के चले जाओ, पैसा दे जाओ, फिर मतलब हमें मतलब नहीं है तुमसे। ठीक है, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, एंड ए बाइकस्पेड। अब देखिए यहाँ पे इसको ट्राइकस्पेड बोल रहे हैं, इसको बाइकस्पेड बोल रहे हैं। ट्राई और बाई में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, ये ट्राई एंड यहाँ पे बाई। ये जो ट्राइकस्पेड वाल है ना, इसमें ऐसे 3, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एंड बाई वाला ना 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है बेचारे, एक ये एक ये। ठीक है, वही इसमें अंतर है। एंड आयोटिक वाल, ठीक है, आयोटिक वाल क्या होता है, लेफ्ट वाल एंड आर्ट्रियम के बीच में होता है, यहाँ पे। ये कहाँ गया ये, अरे फिर उसी उप चैप्टर पर आ गए। ये देखिए यहाँ पे ये अयोटा है ना, इसके बीच में रहता है, इसके बीच में रहता है। ठीक है, और एक वाल यहाँ पे रहता है। ठीक है, 4 वाल हो गए, बस चारों जगह रहता है, फिट अपना काम, फिट टू से विडू। ठीक है, और फंक्शन इसका क्या होता है, डायरेक्शन टू फ्लो, भैया जहां जा रहे हो वहीं जाओ, नहीं तो लठ बजेगी, वापस नहीं आने का। ठीक है, एंड प्रिवेंट ऑफ बैक फ्लो, बैक फ्लो से रोकता है नहीं आने का, एक बार जाने का तो जाने का, ठीक है, वापस नहीं आने का। अब इसका क्या आ गया, ये देखिए कंडक्शन ऑफ सिस्टम्स। अब इसका काम कैसे होता है, अब कंडक्शन यानी कि भैया हार्ट दुक 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 लब डब का जो साउंड करता है वो कौन करवाता है, अपने ये कंडक्शन सिस्टम करवाते हैं। पहला नोड एसएन नोड, इसे पीस मेकर भी लगाते हैं। किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो गया, जो भी चीजें हो गई, अगर उसमें उसका एसएन नोड खराब हो गया ना, तो उसके अंदर पीस मेकर लगा के काम चला लेता है, जो क्या करता है, हल्का सा इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है, जिससे अपना हार्ट लबडब करता है। ठीक है, एंड एवी नोड, एवी नोड क्या करता है, ए से ए नोड के इशारे पे नाचता है, जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ, ये आपकी वाइफ है और ये हस्बैंड है। अगर ये वाइफ भी डैमेज भी हो गई ना, तो उसमें थोड़ा उसको जो भी है लंगड़ा लूली हो गई, तो उसमें अगर हम व्हील चेयर लगा के काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर एवी नोड डैमेज हो गया तो ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि भैया पैसा मेन कमाने वाला तो यही है ना। ठीक है, एंड बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज किसको कहते हैं, अब भैया ये सारी चीजें, ये पल्स तो जनरेट कर ही नहीं, अब इसे ट्रांसफर कौन करेगा, तार है भैया, ये तार है बंडल ऑफ हीज। ठीक है, एंड राइट एंड लेफ्ट बंडल एंड ब्रांचेस, ये राइट एंड लेफ्ट में ये बढ़ जाते हैं। एंड प्रुकेंजे फाइबर, प्रुकेंजे फाइबर वाल्स को कंट्रोल करता है, भैया जाने नहीं देंगे हम तुमको, वही गाना सुने ना, जाने नहीं देंगे तुझे, वही वाला चीज है। ठीक है, व्हाट इज ब्लड, अब ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, ब्लड क्या है, पहली क्वेश्चन बोल रहे हैं भैया ब्लड क्या है। अब इंग्लिश में बोल लेते हैं, थोड़ी अंग्रेजी वाली फील आ रही है भाई, अंग्रेज। ठीक है, ठीक है, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड फ्लूइड एंड कनेक्टिव टिश्यू मेड ऑफ ए सेल एंड प्लाज्मा फ्लो ऑफ इनसाइड ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखिए, ब्लड एक लिक्विड है जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, कनेक्टिव सेल से बने होते हैं, तो बहुत सारे सेल्स होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, क्या बात कर रहा है मास्टर, पगला गया है। ठीक है, एंड प्लाज्मा, इसमें बहुत सारे प्लाज्मा भी होते हैं, प्लाज्मा और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और ये क्या करता है,
बने होते हैं और आर्टरी एंड वेन में फ्लो करते हैं। सिंपल सी बात है यार, वही फिर घुमाने वाली बात बोल रहा है। ये बोल रहा है ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। वाटर तो वाटर होता है यार, वाटर क्या बोल रहे हो, वाटर नहीं होता भाई। जब तुम्हारे बॉडी में 70 से 75 उसमें भी होगा ही मेरे भाई, तो वाटर होता ही है। और ये कहाँ बहेगा, वेंस में बहेगा, आर्टरी में बहेगा, दूसरा कहाँ जाएगा, कैपिलरी है, ये सारी चीजें तो इसी के डिवीजन है ना, बस यही चीज है, बस यही बोल रहा है। अब इसका फंक्शन, अब इसका कार्य क्या होता है भैया, अब ये भी जान लेते हैं, ठीक है। फंक्शन को क्या करेंगे हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा ये देख लेते हैं, खैर तो मान जाते हैं, हाँ ठीक है। अब इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम क्या होता है, वेसल्स होते हैं। कौन कौन से मीडियम होते हैं, ये पहला वेंस, आर्टरी, अब इनके ही सब डिवीजन होते हैं आपके, ये वेन्यूल्स, आर्ट्रियोल्स, ये सारी चीजें, ठीक है, बच्चों वाली चीज है भाई। एंड मेंटेन अ वॉल्यूम इनसाइड ऑफ वेसल्स, ठीक है, इसकी वैल्यू कौन मेंटेन करता है, वेसल्स वॉल्यूम, यानी कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा भैया, ठीक है, यानी कि 4 गैलन डाल दिया भैया, डालो, जगह है, आने तो बहुत जगह है, नहीं, ठीक है। एंड प्रोवाइड ए मीडियम ऑफ सेल टू ट्रांसवर्स, अब ये क्या कहते हैं, सेल को मीडियम प्रोवाइड करते हैं कि एक दूसरे से बात करें, कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू एक दूसरे से बात कराते हैं, हेलो बाबू कैसे, वही सारी चीजें ये बताते हैं, ठीक है। एंड मेंटेन ए इंटरस्टिशियल फ्लूइडिक कंपोनेंट, भैया अब जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट है ये पहुंचाएगा ना भैया, ट्रक से चाहे एरोप्लेन से, सारी रिक्वायरमेंट तो ही करेगा ना भाई, जो हाथ से जा रहा है वहां से जा रहा है। आप तो थोड़ी जाके किडनी थोड़ी कहेगा दिमाग के पास जाके कि भैया मेरे को पोटेशियम चाहिए, पोटेशियम दो, कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम नहीं, ब्लड ही तो देगा ना, बस सिंपल सी बात है। किडनी अपनी जगह पे ही रहेगा राजा बाबू की तरह, ठीक है। एंड अब इसके कंपोजिशन देख लेते हैं। अब कंपोजिशन भाई किस किस चीज से मिलके बने होते हैं, पहला प्लाज्मा ही आ गए, प्लाज्मा बाबू तो आ ही गए, और दूसरा लाइट येलो फ्लूइड। अब लाइट येलो फ्लूइड मतलब कि ये प्लाज्मा की ही बात हो रही है, यहाँ मत घबराइएगा, लाइट येलो फ्लूइड होते हैं, ठीक है। एंड कंपोनेंट इसके क्या क्या होते हैं, कंपोजिशन इसमें 90 से 82%, हाँ 82 नहीं बोलते इसको, 92 बोलते, चुप, मास्टर थोड़ा सा हिंदी में कमजोर है आपका। इसको 90 से 92% इसमें वाटर होता है, सिंपल सी बात है, और 7% प्रोटीन होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं, एल्बोनिन होते हैं, एंड ग्लोबिन होते हैं, एंड ए फाइब्रोजन होता है, ठीक है। और 1% ये क्या होता है, डिसॉल्व होता है सब्सटेंस में, ये सारी चीजें 1% डिसॉल्व रहती है, घुली हुई रहती है, ठीक है। प्लाज्मा वैसे ही है जैसे ये पानी और प्रोटीन का मिक्स हो जाता है, और ब्लड में देखिए एक सीरियसो सेल होता है जो स्विम करते रहता है, मतलब तैरता रहता है, ठीक है। और फ्रॉम ए एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज से बनी होती है भैया, ये तो प्लाज्मा हो गया, वाटर हो गया, प्रोटीन हो गई, ये सारी चीजें तो है, ये लिक्विड है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें तैरती रहती है, पानी तो है, पानी के अंदर कौन कौन सी मछलियां हैं, ठीक है, शार्क है, क्या क्या है, वो सारी चीजें देख लो। पहला होता है रेड ब्लड सेल, जिसे RBC कहते हैं, RCB मत कहते हैं कदो, RBC कहते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश एंड एनाटॉमिकल पॉइंट देख लेते हैं, क्या है इसका शेप, क्या है, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव मतलब ऐसे ऐसे, पेड़ा के शेप, ठीक है, जैसे पेड़ा खाए, गोल बनाए, बीच में अंगूठा लगाए, इस साइड लगाए, बस बन गया बाइकॉनकेव, यही आपकी RCB है, ऐसी ही होती है, सॉरी RBC, ठीक है। एंड इसके डायमीटर, भैया अब इसका डायमीटर क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई 7.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड ये इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये बस ऐसे ये होता है जोम्बी टाइप, अपन भाई बोला चलने का तो चलने का, रुकने का तो रुकने का, ठीक है, ठीक है। अब इसे कंट्रोल कोई और करता है, ये जोम्बी टाइप होते हैं, और ये ज्यादा दिन सर्वाइव भी नहीं करते, मर जाते हैं, मर यानी कि ये स्प्लीन में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। कंटेंट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक केमिकल का नाम है जो ऑक्सीजन को जोड़ता है, और आपके ये CO2 को जोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये क्या करता है, ये एक ट्रॉली की तरह होता है, और इसमें 4 ऑक्सीजन आ सकते हैं, तो कार्बन भी उतने ही आ सकते हैं, तो उसको रख के लेके जाता है, ले आता है, बस इसका ये काम है, ठीक है। एंड ए प्रोड्यूस ए रेड बोन मेरो, बोन मेरो क्या होता है, जो हड्डियों के बीच ये काला सा होता है, ब्राउन टाइप में होता है। आप अगर ये चिकन खाते होंगे तो जो चिकन खाते हैं वो देखे होंगे कि हड्डियों के बीच ऐसे ब्राउन टाइप में होता है, वो उसी को बोन मेरो कहते हैं। वैसे ही हमारे अंदर होता है, जैसे उस जीव के अंदर है, सेम टू सेम वैसे ही बोन मेरो होती है, और वो बोन मेरो ही कौन बनाता है, अपना
आरबीसी, रेड ब्लड सेल, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, आपसे बता ही रहते हैं, 120 दिन का वैसे सारा मेहमान है वैसे ही, और फिर स्प्लीन में जाके टे बोल जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है आरबीसी को देखिए डोनेट जैसे किया जाता है, और ये सारी चीजें जो भी है लिखा है भारी मतलब कि भारी अक्षरों में, जो भी आप पढ़ लीजिएगा भाई, हिंदी में लिखा जो चीजें मैं इंग्लिश में बता दिया और हिंदी में आपको बता दिया। अब आपकी इच्छा आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इजी बनाने के लिए ऐसा कर दिया हूँ, ठीक है। अब इसके दो मेजर टाइप होते हैं, टू मेजर टाइप, कौन कौन से, एक ग्रेन्युलोसाइट्स एंड दूसरा होता है एक ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है, न्यूट्रोफिलिक एंड इसोफिलिक एंड ए वेस्लोफिलिस। अब देखो कदो ये बोल रहा है कि इसके अंदर ये ग्रेन्युलो जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं, हम तो 2 प्रकार के हैं, हमें भी 3 प्रकार के हैं, हम 2 हमारे 3, ठीक है। अभी अकेले की बात हो रही है, ठीक है। अभी इसके अंदर भी लिम्फोसाइट, मायोसाइट एंड सारी चीजें होती है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ये इनोफिल क्या होता है, वेस्लोफिल्स क्या होता है, न्यूट्रोफिल क्या होता है, ये सारी चीजें हम एनाटोमी में नहीं देख सकते, इसमें बस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हाँ, एक इसमें हेडफोन शेप का होता है, एक सिंगल होता है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं बस, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी जो है शोल्डर होता है भैया, धा 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 जो भी मिला निपटाओ भाई, निपटाओ, ठीक है। वे डब्ल्यूबीसी का काम है। एंड प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या होता है, स्मॉल फ्रिक्वेंट होता है, जो कि नॉट ए ट्रू सेल, ये मतलब कि सही का नहीं होता, बस समझिए कि भेड़ी मतलब कि एक भेड़िया है, वो भी किसके रूप में, एक आपका क्या बोलते हैं, भेड़ों के रूप में ये है, शिकारी है, बस और कुछ नहीं है। ये सेल तो है लेकिन सेल नहीं है, यानी कि सेल एक्चुअली में दिखता है लेकिन ये सेल नहीं है सही वाला, ठीक है। अब इसके काउंटेंट कितने होते हैं आप देखे होंगे, सुने होंगे, कितने लोग बोलते हैं भाई प्लेटलेट डाउन हो गया है, इसको भर्ती हुई है, पानी चढ़ रहा है, फलान टेकान, ये सारी चीजें है। अब इसकी काउंटिंग क्या होती है, अगर ये 1.5 लाख से कम हो गया और 4.5 लाख से ज्यादा हो गया तो आप टे बोलने की स्थिति में आ गए हैं। अगर ये बछड़ भी काट दिया आपको, अगर ये 1 लाख से नीचे है तो टे बोल जाएंगे, ठीक है। अब इसका काम ही क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखें, ठीक है। फॉर्म ए मेगोक्रियोसाइटोसिस फॉर्म इन ए बोन मैरो, बोन मैरो में मेगोक्रियोसाइटोसिस बनाता है, ठीक है। प्लेटलेट जो है छोटे छोटे सेल का पीस होता है जो ब्लीडिंग को रोकता है, मच्छर काट दिया खून निकलने लगा, ले भैया इसे रोको, नहीं रुक रहा है भाई, पट्टी बांधने फिर भी नहीं रुक रहा है, पट्टी क्या करता है, उस पर प्रेशर लगाता है, बाकी सारी चीजें प्लेटलेट करती है, ठीक है। प्लेटलेट कम टेक, प्लेटलेट ज्यादा टेक, ठीक है, बस यही प्लेटलेट का काम ही यही होता है। अब देखिए ये क्या बोला है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर इन ब्लड, भैया अब इसका भी एनाटॉमिकल कैरेक्टर होने लगा, वो तो बात अलग है कि इसका एनाटॉमिकल कैरेक्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसका कलर क्या होता है, रेड, ब्राइट रेड, रेड नहीं ब्राइट रेड, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है। एंड वेन्यूल्स, वेन्यूल्स ब्लड जो होता है, आर्टरी में जो ब्लड होता है उसका कलर होता है ब्राइट रेड, एंड वेन्यूल्स में जो होता है वो डार्क रेड, यानी कि ब्राइट। जो गोरे लोग होते हैं वो होते हैं वेंस में, और आर्ट्रियोल्स जो होते हैं, आर्टरीज में जो होते हैं वो ब्राइट रेड, यानी कि अमेरिका वाले, और यहाँ इंडिया वाले। तो भैया देख लो आप, काले लोग की बेइज्जती नहीं, क्योंकि मैं खुद काला हूँ, ठीक है। एंड अडल्ट मेल में कितना खून कितना है भैया, 5 से 6 गैलन, यानी कि गैलन तो सॉरी बोल दिया, 1 गैलन यानी कि 5 से 6 लीटर तक आपके अंदर खून हो सकता है। महिलाओं में खून कम होता है इसलिए वो पुरुषों का पी जाती है। यहाँ पे दे रखा है 4 से 5 लीटर, ठीक है। यहाँ पे ये भी बायो भी कहता है, ठीक है, इसलिए वो पुरुषों का पी जाती है खून। अब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप। अब ग्रुप भैया आप सुने भी होंगे कितने लोगों के, भाई तेरा क्या ब्लड ग्रुप है, भाई इसका ये ब्लड ग्रुप है, इसको डोनेट करना। अब इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव आ जाते हैं, वो RH फैक्टर होते हैं, जो मतलब कि होते हैं कि एक ऐसी चीज जो होती है प्लस माइनस, प्लस यानी कि परसेंट है, माइनस यानी कि परसेंट नहीं है, वो जो RH फैक्टर है, ठीक है। अब उसके बारे में आगे देख लेंगे, दे रखा है थोड़ा सा हल्का फुल्का उसमें। अब ये मेजर 4 टाइप में होते हैं, कौन कौन से, A, B और AB और O। ये जो है ये स्पेशल टाइप है ब्लड ग्रुप के, और ये जो है मिलावटी है भैया, और ये जो है ये कुछ है नहीं, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी से ले नहीं सकता है, और ये किसी से भी ब्लड ले सकता है पर दे नहीं सकता है। ये वाले थोड़े से कंजूस हैं और ये वाले थोड़े दिल वाले हैं भैया, अपने हैं दिल्ली से दिल वाले,
ठीक है। अब RH फैक्टर जिसकी बात में कह रहा था, एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि ब्लड के ऊपर प्रेजेंट है उसे पॉजिटिव बोलेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसे निगेटिव बोलेंगे। मान लीजिए एक गोली है, वो XYZ जो भी है, अगर जो इस पे है तो प्रेजेंट यानी कि प्लस, नहीं है तो माइनस। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ये देखना होता है डोनेशन के टाइम पे कि प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। नहीं प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट वाला चढ़ा दिए तो टै बोल देगा, क्योंकि उसके जो इम्यूनिटी है उससे लड़ने लग जाएगा, भाई ये फॉरेन पार्टिकल आ गया अंदर हमारी, इसको मारो खत्म करो, उसके चक्कर में खुद खत्म हो जाते हैं और उसे भी मार देते हैं। वही है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, सीधी बात ये कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हीमोफाइसिस। हीमोफाइसिस में यानी कि बर्थ ऑफ लीवर एंड स्पेन। अब क्या होता है बिफोर ए बर्थ, अब हीमो तो प्लेसिस से यानी कि ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। भाई ब्लड आया कहां से, वो तो बन रहा है, ठीक है, कहां से आया, बोन मेरो भी यही बना रहा है, बोन मेरो से यही बनना है, ये तो वही बात हो गई, पहले मुर्गी आया अंडा आया। तो ये क्या होता है, पहले लीवर्स में बनते हैं, ठीक है। अब आफ्टर ए बर्थ ये बोन मेरो बनते हैं, और उससे पहले ये लीवर और स्प्लेन में बनते हैं, स्प्लेन में अब जाके मरते हैं और लीवर से बनते हैं, और स्प्लेन में बनते हैं पैदा होने से पहले। ठीक है, पैदा होने के बाद सारी चीजें बेटा बदल जाती है। जब आप पैदा होते हैं ना तो लड़का या लड़की हुआ बस उतने देर की खुशी, फिर लड़का हुआ तो भैया चल काम पे सारी चीजें देख, और लड़की हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, वही ऐसे ही डिस्क्रिप्शन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लीवर में बन रहा है, स्प्लीन में बन रहा है। बनने के बाद से, पैदा होने से पहले तो हम बनाएंगे, या पैदा होने के बाद से लतियाएंगे, आपको यहीं आकर मर जाना है, यही चीजें है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और अगले पार्ट में हम इसे और अच्छे से इसके एनाटॉमी को देखेंगे। पहले देखेंगे हार्ट के एनाटॉमी को, इसके चेम्बर्स को, सारी चीजें को हम अच्छे से देख लेंगे बिल्कुल, और आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे, चैप्टर लंबा है इसलिए मैं इसको ये नहीं चाह रहा कि एक ही में डाल के खिचड़ी बना दूं, और थोड़ा इसका पार्ट अलग अलग आएगा तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अगर आपको स्लो लगे तो 2x में कर लेकर देख लीजिएगा। मेरे को नहीं लगता कि स्लो होगा, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ इतनी तेज कि मेरे को भी लग रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।